हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस। इस वीडियो में 111 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और इस चैप्टर के सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप दी गई संख्या का वर्गमूल केवल ज्ञात कर लेंगे, मतलब 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। तो 2401 का वर्गमूल निकालने के लिए आप ऑप्शन का सहारा लेंगे, मतलब किसका वर्ग करें तो 2401 आ जाए। अब जैसे 29 है तो इसको मान लेते हैं लगभग 30, और 30 का वर्ग होता है 900, तो ये 2401 से देखिए बहुत कम है, तो ये तो होगा नहीं। ये इसको 39 को मान लेते हैं 40, और 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2401 है संख्या, तो ये भी इसका वर्गमूल नहीं होगा 2401 का। अब देखिए इसको मान लेते हैं डी नंबर में 19 को 20, 20 का वर्ग होता है 400, तो ये तो बहुत कम है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखो 49 को 50 यदि माने तो 50 का स्क्वायर 2500। अब 2500 से ऑलरेडी कम ही होगा क्योंकि यहाँ 49 है, इसलिए 2401 का वर्गमूल होगा 49। और तो अभी संख्या हो जाएगी यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 49 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है, तो इसको ऑप्शन से ही देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 112 है। देखिए दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर दिया है 243। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर योग 27 है दो संख्याओं का, तो मान लेते हैं कि वो संख्याएं यहाँ पर a और b है, तो a प्लस बी बराबर दिया है 27, और यहीं पर देखिए उनके वर्गों का अंतर दिया है, उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 243 है, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वैल्यू दिया है 243। अब यहाँ पर एक सर्वसंख्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसंख्या। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे a माइनस बी, और ये बराबर दिया है 243। अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 27 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 इंटू ए माइनस बी बराबर 243। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का अंतर ही ज्ञात करना है, जो कि यहाँ a माइनस बी दिया है, तो 27 से कैंसिल आउट करेंगे, 27 एकम 27, ये 9 बार जाएगा, 27 नहीं है 243 होता है, तो मतलब संख्याओं का अंतर 9 आ जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपको इस सर्वसंख्या में वैल्यू पुट कर देना है। देखिए a प्लस बी का मान प्रश्न में ही दिया है, योग 27 था, वर्गों का अंतर दिया था 243, तो इसका सर्वसंख्या पहले लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और वैल्यू पुट करके इसको फाइंड कर लेंगे दोनों संख्याओं का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113 है। 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस डैश डैश डैश, यहाँ 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर सूत्र होता है कि n इंटू एन प्लस 1, पहले फार्मूला लिख लेंगे, 2n प्लस 1 बाई 6 होता है अपॉन 6। अब n की वैल्यू 12 रखेंगे, जो अंतिम संख्या है, तो n की वैल्यू होगी तो 12 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 12 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा आगे, 12 इंटू 13 आई इंटू यहाँ पर 2 गुणे 12 करेंगे, 12 का डबल तो 24, 24 और 1 और जोड़ देंगे तो 25, आगे 25 होगा, बटे हो जाएगा 6, 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो देखिएगा 25 और यदि 2 का गुणा करें तो 25 दूनी 50, और 13 का गुणा कर देंगे 50 से, 13 इंटू 50 होगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। 13 पचे 65 और एक जीरो लगा देंगे, 650 होगा। तो 1 से 12 तक के वर्गों का योग हो जाएगा 650, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 114 नंबर क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले देखिए इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें। तो 6412, तो यहाँ 6480 का वर्ग 6400 होता है, ये 80 के वर्ग के आसपास है, 80 का वर्ग लिख लेंगे पहले 6400। अब देखिए ये ज़्यादा है, 6400 से 6412 है, तो अगला लिख लेंगे 81 का वर्ग। अब आपको 81 का वर्ग निकालते आना चाहिए, तो 81 का वर्ग आप लोग 81 इंटू 81 करेंगे तो वैल्यू फाइंड होगी 6561, 6561। अब देखिए यहाँ पर 6412 है
अब क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो पूर्ण वर्ग यानी 81 का स्क्वायर 6561 प्राप्त करना है, तो 6412 में क्या जोड़ें कि 6561 आ जाए जो कि पूर्ण वर्ग होगी। तो 6561 में ही घटा देंगे 6412 को, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, दोनों का जो अंतर होगा। तो 11 में 2 घटाएंगे तो 9 होगा, यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे 4, और 5 में 4 घटाएंगे 1, 149। 149 वो भी संख्या होगी, इसको यदि 6412 में जोड़ दें तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, जो कि 6561 प्राप्त हो जाएगी, 81 का स्क्वायर है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 115 है, चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो चार क्रमागत संख्याएं लिख लेंगे। अब चार क्रमागत संख्याएं यहाँ पर देखिएगा, पहली संख्या होती है x, फिर अगली x+1, फिर उसके बाद x+2 और एक होती है x+3। इस तरह से चार क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो गई। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार तो कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग, तो पहली दो संख्याओं का योग का मतलब x और x+1, तो यहाँ जोड़ लेंगे x+x+1, और कह रहा है कि चौथी संख्या के बराबर है। अब चौथी संख्या यहाँ देखिए x+3 है, तो ये बराबर हो जाएगा x+3। अब दोनों तरफ x से x है तो कैंसिल आउट, और एक को पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो घट जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे 2, x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। अब कह रहा है कि चारों संख्याओं के योग का आधा कितना होगा, तो यहाँ पहले चारों संख्याओं को जोड़ लेंगे, ये चारों संख्याएं हैं, तो x x x x 4 बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, और संख्या अंक जोड़ लेंगे तो 1 2 3 और 3 3 6, 4x+6। अब देखते हैं x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू तो 2 आई है, तो 4 × 2 और +6 करेंगे तो 4 दूनी 8 से 14, 14 आ गया चारों संख्याओं का योग। अब कह रहा है चारों संख्याओं के योग का आधा पूछ रहा है, तो 14 का हाफ कर देंगे तो 2 7 14, मतलब 7 आएगा चारों संख्याओं के योग का आधा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 116 है, 24 आम के पेड़, 56 सेव के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो, और उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो 24, 56, 72 का HCF निकालना है। तो जब HCF निकालेंगे तीनों संख्याओं का, देखिए 24, 56 और 72 तीनों का HCF निकालेंगे तो यहाँ 8 आएगा HCF आप फाइंड कर लीजिएगा, 8 होगा, 8 3 24, 8 7 56, 8 9 72, तीनों में भाग जा रहा है तो महत्तम 100 पर तक 8 होगा। अब तीनों में भाग करके जोड़ लेना है, मतलब वो जो न्यूनतम संख्या होगी, क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछा है पंक्तियों की, तो याद रखिएगा HCF से डिवाइड करके जोड़ लेना है प्रत्येक में, 24/8 प्लस 56/8 और प्लस 72/8। ये न्यूनतम संख्या निकालने का ये तरीका होता है, जब आप संख्या निकालेंगे तो इसी तरह फाइंड करेंगे। देखिए कितना आता है, 8 3 24, 3 आया, 8 7 56, 7 आया, 8 9 72, 9 आया। अब 7 3 10 और 10 9 19, जब जोड़ेंगे तो यहाँ 19 आएगा न्यूनतम संख्या। तो यही पंक्तियों की न्यूनतम संख्या होगी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड करेंगे, पहले HCF निकालेंगे, फिर HCF से डिवाइड कर देंगे तीनों में, और जो आएगा उनको जोड़ लेना है, तो 19 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 117 है, पहली चार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर मतलब 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन और प्लस 4 का घन। अब देखिए पहली चार प्राकृत संख्याओं घनों का योग, तो इसका सूत्र होता है, यदि मान लीजिए n का क्यूब होता है लास्ट तक, तो इसका फार्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 4, क्योंकि अंतिम पद 4 है। तो देखिए 4 और 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 × 5/2 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा 1 से 4 तक के घनों का योग। 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 1 से 4 तक के घनों का योग 100 होगा, इस तरह सूत्र में रख के निकाल देना है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 118 है, यहाँ 118 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आराम समझिए। एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। इसको आराम से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेष लोग खड़े हैं, यहाँ पर देखिएगा
शेष लोग खड़े हैं। कह रहा कि यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हाल में कितने लोग खड़े हैं। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा कि एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि चेयर्स यानी कुर्सियां जो हैं, यहाँ पर लिख लेंगे पहले, देखिएगा पहले चेयर्स की यदि बात करें तो चेयर्स यहाँ देखिए 9/14, 9/14, तो 14 टोटल हैं और बैठे हैं यहाँ पर टोटल 14 हैं, और यहाँ कुर्सियों में बैठे हैं 9 पर बैठे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, मतलब 9 यूज हो रही हैं 14 में से। अब कह रहा है कि खाली मतलब कितनी होगी, तो खाली होगी 5/14, क्योंकि 9 और 14 का अंतर निकालेंगे। यदि 14 में 9 पर बैठे हैं तो खाली होगी 5/14। तो याद रखिएगा मतलब 5 खाली हैं, जो कि यहाँ 30 कुर्सियाँ खाली बता रहा है। तो यही 5 बराबर लिख लेंगे, 5 बराबर 30 ब्रैकेट में। तो 5 एकम 5, 5 6 30, 1 बराबर 6। तो मतलब कहने का अर्थ कि बैठे कितने पर है, तो 9 छक्का 54, 54 पर बैठे हैं, और 14 छंग 84, 6 का यही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 टोटल चेयर्स थी। बैठे हैं 54 पर, 84 टोटल हैं, 54 पर बैठे हैं। अब कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो 6/11 लोग बैठे हैं। देखिए 54 कुर्सियों पर बैठे हैं लेकिन 6/11, तो इसको और समझेंगे। यहाँ देखिए 6/11 पर बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए 6/11 में 6 पर बैठे हैं तो बचेंगे 5, तो 5 पर खड़े होंगे, मतलब 5 कुर्सियाँ जगह खाली होगी, 5 पर खड़े होंगे, 6 पर बैठे हैं। और यही 6 बराबर बता रहा है, यहाँ लिखेंगे 6 बराबर, देखिए यहाँ 54 है संख्या, 6 बराबर जब 54 होगी तो 6 एकम 6, 6 नहीं है 54, 1 बराबर 9। तो खड़े कितने लोग हैं, 5, ये देखिए खड़े हैं। यदि 6 बैठे हैं 11 में से तो 5 खड़े हैं, तो 5 बराबर निकालना, तो 5 × 9 कर देंगे तो 5 नहीं है 45, 45 लोग खड़े हैं वहाँ पर। देखिए 6 यहाँ पर दिया है, 54 व्यक्ति बैठे हैं, वो भी 6 दिया है यहाँ पर, 6 कुर्सियाँ, 6/11 सॉरी लोग 6/11 हैं, और 5 खड़े होंगे। 11 में यदि 6 बैठे हैं तो 5 खड़े हैं, तो 1 बराबर यहाँ पर 9 आ गया, तो 5 बराबर हो जाएगा 45। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 45 लोग खड़े हैं। इसको इसी तरह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 119 है, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिएगा 1/8 का 1/4 यहाँ लिख लेंगे पहले, और ये बराबर दिया है 300 के, तो इसको आप 1 बराबर निकाल लेंगे तो वो संख्या हो जाएगी। तो जब 1 बराबर निकालेंगे तो ये 8 और 4 को गुणा कर देंगे 300 के साथ, मतलब 300 × 8 × 4। अब ये संख्या हो गई आपके पास। अब इस संख्या का पूछ रहा है कि 1/5 किसके बराबर होगा, तो देखिएगा 300 × 8 × 4 का 1/5 निकाल देना है। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 6 30, 60 आया। तो यहाँ पर देखिएगा 8 चौक 32, 32 × 60 करेंगे तो 32 छक्का 192 होता है, एक जीरो लगाएंगे, 1920 आएगा। संख्या का 1/5 1920, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो पहले संख्या निकाल देना है, फिर इसके बाद उसका 1/5 निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 120 है, सेम क्वेश्चन है। देखिए किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है तो उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेंगे कि 3/7 का 1/4 का 2/5वां हिस्सा, ये बराबर बता रहा है 15 के, तो उसका आधा फिर निकालना। तो पहले 1 बराबर यहाँ निकालेंगे, तो देखिए 2 एकम 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 3 एकम 3 और ये कट जाएगा, 3 5 15। तो अब कुछ नहीं, 2 और 5 से एक शून्य बन जाएगा यहाँ, और 7 का गुना 5 से करेंगे तो 7 × 35 और एक जीरो लगाएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 350। ये संख्या 350 हो जाएगी। अब देखिए 350 का आधा निकालना, क्योंकि संख्या का आधा पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो 350 बटे जब 2 करेंगे तो 175 वैल्यू आएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121 है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसको उत्तर 2 प्राप्त हो गया, ये जो कि रॉन्ग उत्तर है। तो देखिए यहाँ 2 टाइप से है, राइट और रॉन्ग। तो राइट देखिए इसको 2 से गुणा करना था, मतलब माना संख्या या अक्षर, तो इसमें 2 से गुणा करना था। तो पहले राइट और रॉन्ग का अनुपात निकाल लेंगे, तो वो कर दिया 2 से भाग इसी में,
करना था 2 से गुणा, लेकिन 2 से भाग कर दिया। अनुपात देखिए राइट और रॉन्ग का अनुपात कितना आएगा, तो यक्स एक्स तो कैंसिल आउट हुआ, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 अनुपात यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो मतलब 4 राइट है और 1 रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर रॉन्ग उत्तर 2 प्राप्त हुआ, तो 1 बराबर यहाँ 2 के बता रहा है, तो राइट वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए, तो यहाँ 4 है अनुपात में, तो 4 बराबर 8 हो जाएगा। सही उत्तर 8 होगा। जब 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर 8। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह इसको फाइंड करना है। पहले राइट और रॉन्ग का रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात में 4 अनुपात 1 होगा। और गलत उत्तर दिया है देखिए 2, तो 1 अनुपात बराबर 2 के है, तो 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 8 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 122 है। कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 30 छात्र हैं टोटल और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो एक फार्मूला होता है हाथ मिलाने के लिए, n इंटू n-1 और बाई 2, ये इसका फार्मूला है। और जहाँ n की वैल्यू रख देना है 30, क्योंकि 30 छात्र थे और एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो यहाँ हो जाएगा 30 इंटू, और 30 में 1 घटाएंगे तो 29 और बटे हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 15 दूनी 30, अब 15 इंटू 29 करेंगे तो देखिए 9 पना 45, इकाई में 5 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो 435 गुणा करने पर आएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 123 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 5 है और यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो डायरेक्ट एक फार्मूला लगा देंगे, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, अंतर दिया है 5 और गुणनफल दिया है 336। मतलब अंतर का मतलब यदि संख्याएं a और b हैं तो यहाँ पर देखिएगा a माइनस बी दिया है 5 और a इंटू बी दिया है, a इंटू बी 336 दिया हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट दोनों संख्याओं का योग निकालना, तो सूत्र एक होता है सरसम का, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 4ab, इसी में रख देंगे 4 इंटू ए इंटू बी, इस सरसंख्या में रख देंगे तो योग आ जाएगा। तो इसको तो ज्यों का त्यों यहाँ रखेंगे बराबर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a माइनस बी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू, और a इंटू बी की वैल्यू यहाँ पर दिया है देखिए 336, तो 4 इंटू 336। आइए अभी ज्यों का त्यों इसको उतारते जाएंगे तो देखिएगा यहाँ 3 चौक 1200, 36 चौको 144, 1344 हो जाएगा और प्लस 25, तो यहाँ पर 1369 हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ पर a प्लस बी लिख लेंगे, a प्लस बी, और ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, 75 करेंगे तो 1369 का वर्गमूल निकालना है। अब ऐसी संख्या बताएं जिसका वर्ग करने पर इकाई में 9 आए, तो 7 का वर्ग 49 होता है, अर्थात 37 इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 37 उन संख्याओं का। इस सर्व संख्या से निकाल देंगे रख की वैल्यू, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 124 नंबर क्वेश्चन है। यदि x प्लस वाई बराबर 11 तो माइनस 1 की पावर x, और यहाँ पर माइनस ही होगा, यहाँ मिस्टेक है, माइनस 1 की पावर y किसके बराबर होगा, जहाँ x और y दोनों पूर्ण संख्या है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर x और y दोनों का योगफल 11 दिया है, और यहाँ पर एक विषम है एक सम, ऐसे लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए 2 लेते हैं और इसको 9 ले लेते हैं, तो 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। एक सम और एक विषम, मतलब याद रखिएगा यदि x का लिखेंगे तो एक इवन लेंगे या फिर ऑड लेंगे, तो y को चेंज कर देंगे, y का ऑड लेंगे और इसका इवन, ये याद रखिएगा, ऐसे लेना है। अब देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है माइनस 1 की पावर x, तो लिख लेंगे यहाँ माइनस 1 की पावर x और प्लस माइनस 1 की पावर y का मान कितना होगा। तो जब माइनस 1 की पावर x की वैल्यू मान लीजिए 2 रखेंगे, पावर में 2, और प्लस माइनस 1 फिर है माइनस 1 की पावर y की वैल्यू यदि 9 माने हैं तो 9 रखेंगे, देखिए कितना वैल्यू आता है। तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 को जब 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 रहेगा, तो प्लस 1 और माइनस 1 ये घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कोई भी ऐसी वैल्यू लें, यदि x का इवन ले रहे हैं तो y को ऑड लेना पड़ेगा, मतलब एक का सम तो एक का विषम, तो 0 ही आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ऐसी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। देखिए कपड़ा मीटर में था और यहाँ काटा जाता है सेंटीमीटर में, और कह रहा है कि मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो मूल लंबाई तो 30 मीटर है, तो देखिए 30 मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 30 इंटू 100 कर देंगे तो 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3000 सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी।
और यहाँ पर 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े काटे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 इंटू 12। तो जब 225 इंटू 12 करेंगे तो आएगी वैल्यू 2700, ये सेंटीमीटर में आएगी। तो देखिए अब घटा देंगे तो मूल लंबाई तो 3000 है, माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 300 सेंटीमीटर, शेष होगी वैल्यू 300 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि मूल लंबाई का कितना शेष भाग है, तो शेष तो 300 है और मूल लंबाई है 3000 सेंटीमीटर में। तो देख लेते हैं कितना भाग है। यहाँ पर 0 कैंसिल आउट होगा, 3 एक कम 3 और 3 धाम 30, तो मतलब 1/10 भाग है, मूल लंबाई का 1/10 भाग है। इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरह फाइंड करना है। और इसके नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए जाएंगे, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लिया करिए, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा।